everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is human dentition. Now what is meant by dentition? Study of teeth. Study of teeth is nothing but dentition. But with respect to structure, number, अरेंजमेंट एक्सेट्रा, मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें हम टीथ का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनकी डेवलपमेंट कैसी होगी, वो किस तरह से अरेंज किए रहेंगे, ये सभी बातें को देखने वाले हैं, उसी को हम बोलते हैं डेंटिशन। नाउ पोजीशन, टीथ किस तरह से प्लेस किए हैं। टीथ विल बी प्लेस ऑन लोअर एंड अपर जॉ इन जॉ सॉकेट्स। ये जो यहाँ पर हमको सॉकेट दिख रहे हैं, इसी में टीथ को रखा हुआ रहेगा। टीथ विल बी प्रेजेंट इन लोअर एंड अपर जॉ सॉकेट। जो लोअर और अपर जॉ का सॉकेट है, इसी के अंदर ये रखे हुए यानी एम्बेडेड होंगे। इस तरह के अरेंजमेंट होने की वजह से टीथ को हम थीकोडोंट बोलते हैं। मतलब कैसे, ये सॉकेट के अंदर एम्बेड किए हुए हैं। देखो जो फिगर हमारे सामने है, इस आधे फिगर में हम ये टीथ को देख रहे हैं और दूसरे फिगर्स में आपको ये सॉकेट दिख रहे हैं जिसमें हमने टीथ को बाहर निकाला हुआ है। ये जो सॉकेट में रखे हुए होते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे थीकोडोंट। नाउ आफ्टर पोजीशन, डेवलपमेंट and dental formula. Now अब ये क्या है? डेवलपमेंट। इन ह्यूमन टीथ विल बी डेवलप इन टू सेट। ह्यूमन में क्या होगा? टीथ विल बी डेवलप इन टू सेट, मिल्क सेट और नंबर 2 जो रहेगा वो है परमानेंट सेट। नाउ क्या है? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ विल बी प्रेजेंट इन स्मॉल किड्स, जिनमें मिल्क टीथ प्रेजेंट होंगे। 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक पूरे के पूरे मिल्क टीथ यहाँ पर इरप्ट हो जाएंगे। परमानेंट टीथ, जैसे ही मिल्क टीथ निकल गए, वहां पर जो अगले सेट में हमारे टीथ आएंगे जो कि लाइफ लॉन्ग परमानेंट रहेंगे, वो है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ परमानेंट टीथ के कंपैरिजन में छोटे होंगे और वीक होंगे और टेम्पररी पीरियड के लिए आएंगे। परमानेंट टीथ मिल्क टीथ के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होंगे, लार्जर होंगे और ये लाइफ लॉन्ग जैसे चलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। जब तक ये जो है एज प्रोग्रेस न हो जाए बहुत ज्यादा ओल्ड एज में, तब तक ये टीथ यहाँ पर रहेंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। नाउ ये जो परमानेंट टीथ है, ये किस तरह से आएंगे? परमानेंट टीथ विल बी इरप्ट बाय द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से ये आना शुरू हो जाएंगे, तो नियर अबाउट 14 ईयर्स तक 28 ये इन नंबर आ जाएंगे। मिल्क टीथ 20 इन नंबर होंगे और परमानेंट टीथ ये 32 इन नंबर होंगे। अब 28 जो है ये 14 ईयर के एज तक आ जाएंगे, बट पूरा कंप्लीट डेंटिशन बनने के लिए ये 24 ईयर्स तक लग जाएंगे। मतलब कैसे? जो 32 इन नंबर आने हैं, ये पूरा के पूरा सेट आने तक यहाँ पर 24 ईयर्स तक समय लग जाएगा। अब ये जो 32 नंबर आएंगे टीथ में, इनमें किस तरह से फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं और ये किस तरह से होंगे, इनके कौन कौन से टाइप के टीथ होंगे, वो अब हम देखने वाले हैं। उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला, दैट इज डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिवाइड द टीथ अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से अब हम टीथ को डिवाइड करने वाले हैं। ओके, टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। नंबर 1 दैट इज इंसिसर्स। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज इंसिसर्स।
ओके, डिनोटेड बाय आई, यानी कि इंसिसर्स। नंबर 2 कैनाइन्स, जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, कैनाइन्स। ओके, ये जो इंसिसर्स है, ये इंसिसर्स कैसे शेप के हैं? देखो, दीज आर नथिंग बट इंसिसर्स, इंसिसर्स और फ्रंट टीथ। दीज आर कैनाइन्स, शार्प, डैगर लाइक। किसी चीज को कट करने के लिए इंसिसर का यूज किया जाएगा, और किसी चीज को टीयर डाउन, जैसे कि फ्लेश को अगर टीयर करना है तो जिन टीथ का यूज होगा वो है कैनाइन्स। उसके नेक्स्ट टू दैट आर प्रेजेंट प्रीमोलार्स। नंबर 3 जो सेट है हमारा, सेट में के नंबर 3 जो हमारे मेंबर है वो है प्रीमोलार्स। ओके, दीज आर प्रीमोलार्स। नाउ लास्ट वन दैट आर मोलार, जो आखिरी है ये है मोलार, और इनको हम कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से। ओके, तो अब जो है, अब हम इनको फॉर्मूले में डालने वाले हैं। आई से हम क्या बोलेंगे? इंसिसर, सी से कैनाइन्स, प्रीमोलार पीएम, और एम से मोलार। ये जो प्रीमोलार और मोलार रहते हैं, इनमें इस तरह कस्प प्रेजेंट होती है। ये कस्प जो है इस तरह 4 कस्प यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये कस्प जो है ये इसका सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करती है, साथ साथ में टीथ को ग्राइंडिंग करने में भी मदद करती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड डेंटल फॉर्मूला। अब डेंटल फॉर्मूला क्या है? दीज आर मोलार्स। नाउ डेंटल फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं? नाउ हमने देखा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ दोनों का डेंटल फॉर्मूला अलग अलग होगा। अब इसको हम काउंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। मिल्क टीथ 20 इन नंबर रहते हैं और परमानेंट टीथ 32 इन नंबर रहते हैं। जो यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है ये परमानेंट टीथ की है। तो ये किस तरह से है? हम जॉ को इस तरह लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर लेंगे। नाउ ये हो गया इधर का हिस्सा, ये हो गया इधर, लेफ्ट एंड राइट। ओके, नाउ अगर हम इस साइड एक साइड गिनते हैं, आई फॉर इंसिसर, सी फॉर आई फॉर इंसिसर, सी फॉर कैनाइन, पीएम फॉर प्रीमोलार एंड एम फॉर मोलार। ओके, नाउ अब किस तरह से लिखेंगे? 2 will be incisor, 1 will be canine, premolar, देखो 2 1, फिर premolar again 2, और फिर molar will be 3 in number. Now ये जो है ये है canine, यहाँ इस तरह से, और ये जो आखिरी 3 है ये है molar. ओके, नाउ जो है यहाँ पर इंसिसर 2 in नंबर, फिर कैनाइन 1 इन नंबर, फिर जो है प्रीमोलार 2 इन नंबर, और मोलार विल बी 3 इन नंबर। देखो 2 1 2 3 कैसे हो गया? आधे सॉकेट में 2 1 2 3, और इधर के जो आधा जो है पोर्शन जॉ का उसमें 2 1 2 3, लेफ्ट में और राइट में अपर जॉ के। ओके, अब ऐसा ही किस में होगा? लोअर जॉ में। अब लोअर जॉ में भी कैसे? अगर हम इसको लोअर जॉ समझेंगे तो कैसे होगा? इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। अगेन 2 by 2, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 2 1 2 3। डेंटल फॉर्मूला परमानेंट टीथ का क्या है? 2 1 2 3। लेट्स काउंट। 2 plus 1 that is 3 and 5 कितने हो गए? 8 in upper jaw, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओके, टोटल कितने हो गए? 16। नाउ लोअर जॉ में 2 1 2 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8, टोटल कितने हो गए? 16, यानी एडिशन कितनी हो गई? 32। दिस विल बी प्रेजेंट इन परमानेंट टीथ। Formula of permanent dental teeth will be 2 1 2 3.
क्या है फॉर्मूला? 2 1 2 3। आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं, इट इज क्वाइट इजी। 2 1 2 3। नाउ मिल्क टीथ में कैसे? मिल्क टीथ में भी इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओके, अब इनका फॉर्मूला क्या है? 2 1 0 2। यानी क्या एब्सेंट है मिल्क टीथ में? मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स रहेंगे नहीं। अब अपर और लोअर जॉ अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह से ये अरेंजमेंट होगी। मतलब ये कितने हो गए? दीज आर 5 इन नंबर। लेफ्ट साइड में 5 और राइट साइड में भी 5। ओके, इज इक्वल टू 10। ये किसकी बात की हमने? अपर जॉ की। अगर हम इसी तरह लोअर जॉ का भी लिखते तो लोअर जॉ में भी कैसे होते? लोअर जॉ में भी ये 10 इन नंबर होते। 10 इज प्लस 10 इज इक्वल टू 20। यानी जो मिल्क टीथ रहेंगे वो 20 इन नंबर रहेंगे, जो परमानेंट टीथ रहेंगे वो 32 इन नंबर रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं डेंटिशन और डेंटल फॉर्मूला। और ये जो है दीज मोलर, जो आखिरी पेयर है यानी थर्ड मोलर की, जो हमारे मोलर जो 3 इन नंबर है, इसका जो तीसरा पेयर है इसी को हम बोलते हैं विजडम टीथ। ओके, अभी मैंने आपको बताया विजडम टीथ जो है, कभी कभी जो विजडम टीथ है किसी किसी इंडिविजुअल में आएंगे ही नहीं, लेकिन अगर आना होगा तो ये 18 to 24 ईयर की एज में आ जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड स्ट्रक्चर। टीथ का स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा? नाउ सी, जो टीथ है ये अलग अलग अपने फंक्शन के हिसाब से हमने डिवाइड किए, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसी वजह से इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं हेटेरोडोंट। हमने डेंटिशन को 3 वर्ड्स में देखा, थीकोडोंट यानी कि जॉ सॉकेट में एम्बेड रहेंगे। दूसरा हमने देखा डाइफोडोंट, यानी कि लाइफ में 2 सेट यहाँ पर आएंगे, मिल्क और परमानेंट। तीसरा वर्ड हमने देखा हेटेरोडोंट, मतलब फंक्शन के हिसाब से इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो इनको चिक टीथ भी बोला जाता है क्योंकि चिक में प्रेजेंट होते हैं। ये कैनाइन्स है, कैसे कि जो कि टीयर करने के लिए किसी चीज को काम आएंगे। इंसिसर्स, किसी चीज को कट करना है तो ये इंसिसर्स यहाँ पर काम आते हैं। ओके, नाउ द डेंटिशन विल बी डिस्क्राइब इन 3 वर्ड्स। अगर हम डेंटिशन को एकदम इजी बोलना चाहे तो कैसे बोल सकते हैं ह्यूमन डेंटिशन को? ह्यूमन डेंटिशन इज ऑफ थीकोडोंट, डाइफोडोंट, हेटेरोडोंट टाइप। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। स्ट्रक्चरली सारे जो है, देखो सारे जो टीथ है इनका पैटर्न अलग अलग है। स्ट्रक्चरली ये थोड़े डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन ये एक कॉमन पैटर्न को शेयर करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड टूथ एनाटॉमी। सिंगल के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? टूथ। अब किस तरह से होगा? जो टूथ है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। द अपर पोर्शन इज नोन एज क्राउन, now the middle one which is small known as neck and the last one is known as root. टूथ को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अपर एक्सपोज पार्ट नोन एज क्राउन, मिडल पार्ट नोन एज नेक, लास्ट वन दैट इज द रूट। अब इनको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। नाउ दिस पोर्शन अपर वन एक्सपोज पार्ट इज नोन एज क्राउन। ये कैसा होगा? ये जो पार्ट है ये एक्सपोज यानी बाहर से दिखाई देगा, साथ साथ में इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज हार्ड। ओके, और शाइनी होगा, इट इज शाइनी। ये कैसे होगा? शाइनी होगा। नाउ ये किस चीज से बना हुआ है? बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं इनामेल, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी और हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी नोन एज इनामेल, जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना हुआ है। ओके, नाउ इनामेल हो गया ये ऊपर का हिस्सा, दैट इज क्राउन। फिर उसके बाद बोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन। दिस पोर्शन इज नोन एज डेंटाइन। ये क्या है? डेंटाइन। कैसा है? बोन लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद जो नेक है, नेक क्या होगा?
द मिडल वन इज नोन एज नेक, छोटा मिडल का हिस्सा इज नोन एज नेक। ये जो है यहाँ गम से लाइन किया हुआ रहेगा। नाउ नेक्स्ट टू दैट, जो कि अंदर सॉकेट में एम्बेड होगा, ये देखो ये जो हमारा सॉकेट है, इस सॉकेट में ये जो पोर्शन एम्बेड हो जाएगा, इसी को हम बोल देंगे रूट। इसको क्या बोलेंगे? रूट। अब देखते हैं इंटरनली ये किस तरह से होगा। पहले हमने देख लिया कि ये किस तरह से अरेंज किया हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। नाउ इनर टू द क्राउन, अंदर का जो मटेरियल है दैट इज डेंटाइन विच हैज अ कैविटी। आपको यहाँ पर ये कैविटी दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज पल्प। इसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी कैसी है? सॉफ्ट है, जिलेटिनस है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ओके, ये जो पल्प है, ये पल्प यहाँ से इस तरह दोनों भी साइड एक्सटेंड हुआ हुआ दिख रहा है। दिस इज नोन एज रूट कैनाल। इसी को हम क्या बोलते हैं? रूट कैनाल बोलते हैं। ओके, दिस इज प्रोवाइडेड, ये हाईली वस्क्यूलर एरिया है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सभी यहाँ पर प्रोवाइड की रहेगी। ओके, ये क्या हिस्सा है? ये है गम का हिस्सा। और ये क्या रहेंगे? ये जो है ये एक्सटेंशन इस तरह से पूरे के पूरे रूट में एक्सटेंड हुए रहेंगे, इसीलिए हमने इनको क्या बोला? रूट कैनाल। ओके, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चरल और एनाटॉमी ऑफ टूथ। ये क्या हुई? ये हमने देखा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Along with that, the pulp is provided with nerves and blood vessel, इसीलिए इसको हमने वस्क्यूलर पार्ट बोला। अब हम देख रहे हैं फंक्शन। बॉडी में जो है ये कौन कौन से फंक्शन करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड। जो खाना हम खाएंगे इसको चीव डाउन करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो टीथ करते हैं। जो कस्प यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कस्प जो है यहाँ सब जगह प्रेजेंट होंगे टीथ पर, और इसी पर जो टीथ रखे रहेंगे उस पर प्रेजेंट होंगे। अभी हमने देखने के लिए यहाँ पर इन सॉकेट्स को निकाला सिर्फ, लेकिन जो टीथ यहाँ पर प्रेजेंट है उनमें भी कस्प प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एंजाइम्स की एक्टिविटी यहाँ पर होती रहे, और जो एंजाइम जो है जो कि यहाँ पर फूड के साथ मिक्स होकर डाइजेशन का काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मदद मिलती है। यानी सबसे मेन फंक्शन क्या हुआ टीथ का? सबसे मेन फंक्शन हुआ टू मैस्टिकेट और चीव डाउन द फूड। फूड को ग्राइंड करना, चीव करना, ये टीथ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।